नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर स्टोइक में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की वीडियो बहुत सुंदर होने वाली है। प्रेम कोई आंधी नहीं है जो सब कुछ उड़ा ले जाए, और न ही यह कोई जादू है जो हमें बेहोश कर दे। एक स्टोइक प्रेम को अंधेपन से नहीं, बल्कि जागरूकता से देखता है। हम यह नहीं कहते कि प्रेम मत करो, हम कहते हैं प्रेम करो, लेकिन देखकर, समझकर और खुद को खोए बिना। क्योंकि प्रेम अगर तुम्हें तोड़ दे, तो वो प्रेम नहीं, वो मोह है। और मोह में गिरा हुआ इंसान कभी ऊंचाई नहीं छू सकता। तो अगर कोई लड़डीएच की तुम्हारे प्रेम में गिर रही है, तो वह गिरेगी, लेकिन संकेत छोड़ाते हुए। तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, शांत होकर, ध्यानपूर्वक और आत्मसंयम के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट में "मैं स्टोइक हूं" लिख देना। नंबर 1, उसकी आंखें अब तुम्हें ढूंढती हैं। जब कोई स्त्री प्रेम में गिरने लगती है, तो सबसे पहले उसकी नजरें बदल जाती हैं। वो नजरें अब तुम्हारे आसपास घूमने लगती हैं, किसी अज्ञात चुंबक की तरह खींचती हैं। जब वह किसी कमरे में प्रवेश करती है, तो उसकी पहली नजर तुम्हें खोजती है। ये तलाश कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि एक आत्मिक आकर्षण होती है। वो तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी उपस्थिति, यहां तक कि तुम्हारे चुप रहने के तरीके को भी परखने लगती है। और तुम्हें यह सब महसूस करना है, लेकिन संयम के साथ। एक स्टोइक पुरुष इन संकेतों को पहचानता है, पर उसका उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं करता। वो अपनी आत्मा को पहले शांत करता है, ताकि सामने वाली की भावना का सच्चा मूल्य समझ सके। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं होते, बल्कि प्रतीक्षा होती है। जब तुम किसी और से बात करते हो, वह दूर बैठकर भी देखती है। जब तुम कुछ कहते हो, तो वह मुस्कुराती है, मानो वह तुम्हारे हर शब्द को अपने दिल में लिख रही हो। कभी-कभी वह बिना किसी वजह के तुम्हें देखती रहती है, और जब तुम उसकी तरफ देखो, तो वह नजरें झुका लेती है, जैसे कोई रहस्य उजागर हो गया हो। प्रेम की शुरुआत नजरों से होती है, लेकिन हर नजर प्रेम नहीं होती। केवल वह नजर जो तुम्हें भीतर तक पड़ने लगे, वही सच्चे प्रेम का संकेत है। वह अब क्राउड में भी अकेली नहीं रहती, क्योंकि उसकी आंखें तुम्हारे साथ होती हैं। दुनिया अब तुम्हारी उपस्थिति से रंगने लगी है। ये आंखों का संकेत सबसे सूक्ष्म होता है, पर सबसे शक्तिशाली भी। एक सतही व्यक्ति इसे फ्लर्टेशन समझ सकता है, पर एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि यह आत्मा की पुकार है। वह पुकार जो शब्दों से परे है, जो मौन में उठती है, और जो तुम्हें भीतर तक छू जाती है। जब एक स्त्री इस तरह तुम्हें देखने लगे, तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारी हो गई है। ये सोचो कि तुम उसके विश्वास के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारी हर हरकत, हर शब्द, हर मौन उसका प्रभाव उस पर छोड़ देगा। स्टोइक दर्शन कहता है, किसी को प्रभावित करना ताकत नहीं है, बल्कि यह समझना कि कौन तुम्हारे बिना कुछ कहे भी जुड़ रहा है, यही जागरूकता है। इसलिए जब तुम्हें यह संकेत मिले, तो गौरव मत महसूस करो, विनम्र हो जाओ। क्योंकि प्रेम किसी को जीतना नहीं, बल्कि किसी के विश्वास को संभालना होता है। आंखें जब बोलने लगे, तो समझो दिल अभी शब्दों तक नहीं पहुंचा है, पर रास्ते पर है। प्रेम में गिरती स्त्री सबसे पहले नजरों से गिरती है, और यही उसकी शुरुआत होती है। नंबर 2, वह तुम्हारे शब्दों को गंभीरता से लेने लगी है। जब कोई स्त्री तुम्हारे प्रेम में धीरे धीरे गिरने लगती है, तो उसका मन तुम्हारे शब्दों में डूबने लगता है। वह अब तुम्हारे कहे हर वाक्य, हर तर्क, हर मजाक को केवल सुनती नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर उतारती है। तुम्हारे बोले हुए शब्द अब उसके लिए एक दिशा बन जाते हैं। तुम्हारा कहा हुआ कुछ भी उसके व्यवहार में झलकने लगता है, जैसे उसकी चेतना ने तुम्हारे विचारों के प्रति एक खुला द्वार खोल दिया हो। एक दिन तुमने कहा था कि तुम्हें किताबें पसंद हैं। अब वह अचानक किताबों में रुचि लेने लगी है। एक बार तुमने कैजुअली कह दिया था कि तुम्हारे बाल खुले ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब वह हर मुलाकात में खुले बालों में आ रही है। तुमने कहा था कि तुम पहाड़ों में जाना पसंद करते हो। वह अब उन जगहों की तस्वीरें अपनी स्टोरी में डालती है। यह सब तुम्हें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती है। यह एक गहरा संकेत है। जब कोई स्त्री तुम्हारी बातों को अपनी चेतना में जगह देने लगे,
तो समझो वह अब केवल तुम्हारी मौजूदगी को नहीं, तुम्हारे विचारों को भी आत्मसात कर रही है। और एक स्टोइक पुरुष यह समझता है कि किसी के विचारों को अपनाना कितना बड़ा संकेत होता है। उसके शब्दों में अब तुम्हारे शब्दों की परछाइयां आने लगती हैं। वह बात करते समय तुम्हारे द्वारा बोले गए विचारों का उल्लेख करती है। तुमने एक बार कहा था, इस वाक्य की शुरुआत वह बार बार करेगी। वह तुम्हारे विचारों को केवल याद नहीं रखती, वह उन्हें जीती है। लेकिन एक जागरूक पुरुष को यहां सावधान रहना होगा। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहे, वे दिशा बन गए हैं। अगर तुमने कोई बात हंसी में कह दी, तो वह उसे भी गंभीरता से ले सकती है। इसलिए तुम्हें अब अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, अपनी भाषा के प्रति सजग रहो। वह तुम्हारे सोचने के तरीके को समझने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण से मेल बैठा रही है। और यह प्रयास केवल आकर्षण के कारण नहीं होता। यह होता है जब कोई स्त्री तुम्हारे मन से जुड़ने लगे। और जब कोई स्त्री मन से जुड़ती है, तो वह केवल तुम्हारी बाहरी छवि से प्रभावित नहीं होती। वह तुम्हारे दर्शन, तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूल्यों को अपनाने की कोशिश करती है। इसलिए जब तुम देखो कि वह तुम्हारी कही बातों पर प्रतिक्रिया देती है, गहराई से, समझदारी से, तो जान लो कि यह प्रेम का संकेत है। यह सुपरफिशियल अटेंशन नहीं है, यह कनेक्शन है, भीतर से, आत्मा से। तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए कि वह तुम्हारी बातों को सुनती है। तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए, ताकि तुम वैसा ही सोचो जो किसी और के जीवन को बेहतर बनाए। एक स्त्री का तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेना इस बात का सूचक है कि वह अब केवल तुम्हें देख नहीं रही, वह तुम्हारे भीतर उतर रही है। और यह उतरना, यह डूबना तभी सफल होगा जब तुम्हारे शब्द सच्चे हों, स्थिर हों और सजग हों। प्रेम में गिरती स्त्री सबसे पहले तुम्हारे शब्दों को अपने दिल में जगह देती है। और वही स्थान, वही मौन स्वीकार सबसे गहरा संकेत होता है। नंबर 3, वह तुम्हारे स्पर्श की दूरी को महसूस करने लगी है। जब कोई स्त्री तुम्हारे प्रेम में धीरे धीरे गिर रही होती है, तो उसका शरीर भाषा बदलने लगता है। वह अब तुम्हारी मौजूदगी को केवल देखती नहीं, उसे महसूस करने लगती है। वह उस क्षण को पहचानती है जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो। वह उस हल्के से तनाव को अपने भीतर महसूस करती है जब तुम उसके पास खड़े होते हो। यह प्रेम की ऊर्जा का संकेत है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ छुए, केवल उपस्थिति से महसूस किया गया जुड़ाव। वह अब तुम्हारे स्पर्श की संभावना को समझने लगी है। वह जब तुम्हारे पास बैठती है, तो शरीर थोड़ा झुकता है, अनजाने में तुम्हारी ओर। जब वह हंसती है, तो कभी-कभी हल्का सा तुम्हारे कंधे को छूती है। अगर कोई और तुम्हें छूता है, तो उसकी नजरें तुरंत वहां जाती हैं। ये संकेत केवल जेलसी का नहीं, बल्कि उस पॉजेसिवनेस का होता है जो प्रेम में स्वयं विकसित होती है। लेकिन वह कभी सीधे नहीं कहेगी, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूं। एक स्त्री जो धीरे धीरे प्रेम में डूब रही होती है, वह अपनी स्पर्श की इच्छा को मौन में प्रकट करती है। तुम्हें उसके इस संकेत को देखना होगा, किसी भूख की तरह नहीं, बल्कि सम्मान के भाव से। वह तुम्हारे पास आएगी, लेकिन छूने की जगह पर केवल निकटता को बढ़ाएगी। वह चाहती है कि तुम्हारा शरीर और उसकी भावनाएं एक जगह हो जाए, लेकिन बिना किसी अशांति के। यह एक गहरी शारीरिक और मानसिक समझ की मांग करता है। तुम कभी ध्यान दोगे तो पाओगे कि जब तुम उसके पास से गुजरते हो, वह खुद को थोड़ा एडजस्ट करती है। बाल ठीक करना, कपड़े को संवारना या अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट करना। ये सब सिग्नल्स हैं कि वह तुम्हारी उपस्थिति को शरीर के स्तर पर एक्नॉलेज कर रही है। एक स्टोइक को यह समझना चाहिए कि यह आकर्षण शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की प्रतिक्रिया है। यह वह पल है जब आत्मा शरीर के माध्यम से संवाद करना चाहती है। लेकिन वही व्यक्ति इसे समझ सकता है जो अपने भीतर स्थिर हो। स्पर्श की दूरी, यह शब्द बड़ा विरोधाभासी है। दूरी भी है और खिंचाव भी। वह तुम्हें छूना नहीं चाहती, पर छूना भी चाहती है। वह यह देखना चाहती है कि तुम उस सीमा की इज्जत करते हो या नहीं। अगर तुम संयम से उसके संकेत को पढ़ते हो, तो वह और खुलती है। अगर तुम जल्दबाजी दिखाओ, तो वह अपने खोल में वापस चली जाती है। इसलिए अगर वह तुम्हारे पास बैठकर थोड़ी नजदीकी बनाती है,
तो यह मत समझो कि वह तैयार है। यह समझो कि वह तुम्हें एक टेस्ट में डाल रही है कि क्या तुम उसकी भावना को समझ सकते हो या नहीं। एक बार तुमने उसके हाथ की उंगलियों को छू लिया और वह पीछे नहीं हटी, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि वह तुम्हारे स्पर्श को स्वीकार कर रही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर बार तैयार है। इसका अर्थ यह है कि उस क्षण में उसने तुम्हें स्वीकार किया। प्रेम में गिरती स्त्री हर बार यह देखती है कि तुम उसकी सीमाओं का कितना सम्मान करते हो। और जब तुम बार बार संयम रखते हो, वह तुम्हारे प्रति और भी अधिक खुलने लगती है। वह अपने स्पर्श को तुम्हारे आत्म संयम के साथ जोड़ देती है। स्टोइक दर्शन कहता है, शरीर का आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन आत्मा की स्वीकारोक्ति स्थायी होती है। इसलिए जब वह तुम्हारे स्पर्श की दूरी को महसूस करती है, तो यह मत सोचो कि यह केवल आकर्षण है। यह एक आत्मिक संवाद है जो शरीर के माध्यम से हो रहा है। तुम अगर इसे समझ पाओ, संयम के साथ, सच्चाई के साथ, तो जान लो कि वह प्रेम में नहीं, विश्वास में गिर रही है। और यही सबसे गहरा संकेत होता है। नंबर 4, वह तुम्हारे सन्नाटे को भी समझने लगी है। जब कोई स्त्री तुम्हारे प्रेम में धीरे धीरे डूब रही होती है, तो वह केवल तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे मौन से भी झुड्डाने लगती है। वह तुम्हारे चुप रहने के कारण को समझने की कोशिश करती है, बिना तुमसे पूछे, बिना तुम्हें मजबूर किए कुछ कहने के लिए। यह संकेत बहुत गहरा होता है। प्रेम में गिरती स्त्री जानती है कि जीवन में हर भावना शब्दों में नहीं ढलती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जुबान से बाहर नहीं आते, बस आंखों में ठहर जाते हैं। और वह स्त्री जो वास्तव में तुम्हें महसूस करने लगी है, वह उन ठहरे हुए सन्नाटों को भी पढ़ने लगती है। जब तुम अकेले बैठते हो और वह तुम्हारे पास आती है, कुछ पूछे बिना, तो यह एक मौन सहमति होती है कि वह अब तुम्हारे भीतर की अशांति को महसूस कर सकती है। वह तुम्हारे साथ बैठती है, कुछ कहे बिना, कुछ मांगे बिना। वह चाहती है कि तुम बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो। ये वह क्षण होता है जब तुम्हें समझ में आता है कि कोई तुम्हें केवल बोलते हुए नहीं, चुप रहते हुए भी समझ सकता है। यही सच्चे प्रेम का बीज है। एक स्टोइक पुरुष जानता है कि भावनाएं जितनी अधिक गहरी होती हैं, वे उतनी ही कम बोलती हैं। और जब कोई स्त्री तुम्हारे मौन में भी संवाद ढूंढने लगे, तो वह केवल आकर्षित नहीं, वह जुड़ ढह चुकी है। वह तुम्हारे जीवन की थकान को पहचानती है। वह ये समझती है कि हर दिन तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं होगी, और वह इन उतार चढ़ावों को अपनाने के लिए तैयार है। ये कोई सुपरफिशियल क्यूरियोसिटी नहीं होती, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का संकेत है। वह बार बार यह नहीं पूछेगी क्या हुआ, बल्कि वह अपनी उपस्थिति से तुम्हें सहज महसूस कराने की कोशिश करेगी। कभी एक कप चाय, कभी एक हल्की मुस्कान, और कभी एक लंबी चुप्पी। ये सब उसके प्रेम के माध्यम हैं। एक स्त्री जब तुम्हारे सन्नाटों को जगह देती है, तो वह तुम्हारी ऊर्जा के सबसे संवेदनशील हिस्सों से जुड़ने की कोशिश कर रही होती है। यह केवल एक प्रेमिका का संकेत नहीं, यह एक साथी की निशानी है। तुमने कई बार देखा होगा, जब सब लोग तुम्हारी चुप्पी को अनदेखा करते हैं, वह वही एक इंसान होती है जो रुक कर देखती है। वह पूछती नहीं, पर उसके चेहरे पर चिंता होती है। वह बिना कहे तुम्हारे पास बैठती है, और यही मौन उसकी तरफ से सबसे ऊंची पुकार होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, मौन केवल अनुपस्थिति नहीं है, यह एक गहराई है जिसमें सच्चे संबंध सांस लेते हैं। और जब कोई स्त्री उस गहराई में तुम्हारे साथ उतरने को तैयार हो, तो यह सबसे बड़ा प्रेम संकेत है। तुम्हें इसे पहचानना है, इसे हल्के में नहीं लेना है। जब वह तुम्हारे साथ बैठकर बिना बोले केवल मौन में समय बिताती है, तो वह अपने भीतर तुम्हारे लिए एक स्थायी स्थान बना रही होती है। वह अब तुम्हारी ऊर्जा के साथ कंफर्ट महसूस करती है। वह तुम्हारे प्रेजेंस को शब्दों की आवश्यकता के बिना एंजॉय करती है। और यह कंफर्ट तब आता है जब कोई स्त्री प्रेम में नहीं, कनेक्शन में होती है। याद रखो, हर कोई तुम्हारे शब्दों से प्रभावित हो सकता है, पर बहुत कम लोग तुम्हारे मौन से जुड़ते हैं। और जो जुड़ते हैं, वे खोने के लिए नहीं आते, वे निभाने के लिए आते हैं। इसलिए जब वह तुम्हारे सन्नाटों में भी शांति महसूस करे,
तो समझो कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे कोमल, सबसे सच्चा हिस्सा बनना चाहती है। नंबर 5, वह तुम्हारे भविष्य में अपनी जगह देखने लगी है। जब कोई स्त्री तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह से समर्पित होने लगती है, तो वह तुम्हारे वर्तमान से आगे जाकर तुम्हारे भविष्य में खुद को देखने लगती है। ये सबसे गहरा संकेत होता है, जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन अपने प्रभाव में अत्यंत व्यापक होता है। वह अब तुमसे बात करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगती है जो हम से शुरू होते हैं। हम वहां चलेंगे, हम साथ में ये करेंगे, जब तुम सफल हो जाओगे तो हम ये सोचेंगे। इन वाक्यों में अब सिर्फ तुम या वह नहीं होता, वहां एक साझा भविष्य की आकृति बनने लगती है। वह अब योजनाएं बनाती है जिनमें तुम स्वाभाविक रूप से शामिल होते हो। वह पूछती है, तुम अगले साल कहाँ रहना चाहोगे? या कहती है, जब हमारी शादी होगी तब मैं चाहती हूं कि हमारा घर पहाड़ों के पास हो। ये सब बातें वह मजबूरी या दिखावे में नहीं करती, बल्कि एक सच्चे विश्वास और भावना से करती है कि उसका जीवन अब तुम्हारे साथ जुड़ा है। एक स्त्री जब तुम्हारे भविष्य को अपने साथ जोड़ने लगे, तो समझो उसने अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा तुम्हें सौंपने की तैयारी कर ली है, उसकी कल्पना। और एक स्त्री की कल्पना का हिस्सा बनना किसी ताज से कम नहीं। यह संकेत बताता है कि अब वह तुम्हें केवल प्रेम नहीं करती, बल्कि तुम्हारे जीवन का स्थायी आधार बनना चाहती है। वह अब यह देखने लगी है कि क्या तुम भावनात्मक रूप से स्थिर हो, क्या तुम भविष्य के लिए जिम्मेदार हो, क्या तुम उसकी उम्मीदों का बोझ उठा सकते हो। वह चाहती है कि वह तुम्हारे कंधे पर भरोसा कर सके, न केवल आज के लिए, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी। एक स्टोइक व्यक्ति को यहाँ जागरूक रहना होता है, क्योंकि स्त्री की ये भावनाएं अत्यंत नाजुक होती हैं। जब वह अपने मन में यह मान लेती है कि तुम उसका भविष्य हो सकते हो, तो वह अपने सारे डर, असुरक्षाएं और इच्छाएं तुम्हारे साथ बांटना चाहती है। वह कभी-कभी तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे काम, तुम्हारी आदतों के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन इन सब का उद्देश्य बस यही होता है कि वह जान सके क्या वह उस जीवन का हिस्सा बन सकती है। वह तुमसे पूछती है, तुम बच्चों के नाम क्या सोचते हो? तुम्हें कैसा घर पसंद है? तुम्हें किस तरह की जिंदगी चाहिए? ये सवाल किसी सामान्य बातचीत का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के संवाद का हिस्सा होते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, जब कोई अपने भविष्य में तुम्हें देखने लगे, तो वहां तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती है, न केवल अपने लिए, बल्कि उसके सपनों के लिए भी। तुम्हें यह संकेत मिलते ही सजग हो जाना चाहिए। ये मत सोचो कि वह क्लिंगी हो रही है। ये मत सोचो कि वह जल्दी कमिटमेंट मांग रही है, बल्कि ये समझो कि उसने तुम्हारे साथ एक घर, एक जीवन, एक सपने की नींव अपने भीतर रख ली है। और अब वह बस देख रही है कि क्या वह नींव स्थिर है या नहीं। प्रेम का सबसे गहरा रूप वही होता है जिसमें भविष्य की कल्पना जुड़ी हो, न केवल आज की बातें, बल्कि कल की जिम्मेदारियां भी। और अगर कोई स्त्री तुम्हारे साथ कल की दुनिया देख रही है, तो ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है और जिम्मेदारी की भी। तो जब वह कहे हम, या जब वह तुम्हारे भविष्य के नक्शे में खुद को पाओ, तो जान लो, यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। यह वह प्रेम है जो समय के पार देखता है। प्रेम केवल शब्दों, हंसी या स्पर्श का नाम नहीं है। यह उन सूक्ष्म संकेतों का संगम है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। जब कोई स्त्री तुम्हारे प्रेम में गिर रही होती है, तो वह तुम्हारे हर पहलू से जुड़ने लगती है। तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे मौन से, तुम्हारी उपस्थिति से और तुम्हारे भविष्य से भी। एक स्टोइक पुरुष इस प्रेम को भावनाओं की आंधी नहीं मानता, बल्कि उसे आत्मनिरीक्षण, जागरूकता और संयम के साथ देखता है। वह हर संकेत को पढ़ता है, लेकिन उसमें खोता नहीं। वह जवाब देता है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। इस पूरी यात्रा में हमें यह समझना चाहिए कि प्रेम में गिरना केवल भावनात्मक रोमांच नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने शब्दों की, अपने मौन की और सामने वाले की उम्मीदों की। जब एक स्त्री तुम्हारे लिए बदलने लगे, तुम्हारे मौन को समझने लगे और तुम्हारे भविष्य में खुद को देखने लगे, तब वह केवल प्रेम नहीं कर रही, वह एक साझे जीवन की नींव रख रही है। इसलिए इन 5 संकेतों को पहचानिए, लेकिन उनसे प्रभावित होकर मत चलिए,
उन्हें समझिए और उनके लिए खुद को तैयार कीजिए। यही एक जागरूक, संतुलित और सच्चा प्रेम होता है।